महाभारत में कीचक वध कैसे हुआ। पांडवों के 13 साल के अज्ञातवास के दौरान वे अपने आप को कौरवों से छुपाने के लिए अपना भेष बदलकर विराट नगर में जाते हैं। पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी वहाँ सेवक की तरह रहते हैं और युधिष्ठिर राजा विराट के मंत्री कनक के रूप में कार्य करते हैं। अर्जुन बृहन्नला नाम के किन्नर के रूप में वहाँ की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाता है। भीम राजा बल्लाव के रूप में खाना बनाने वाला होता है। वहीं नकुल भ्रामग्रंथि के रूप में घुड़सवार और सहदेव तंत्रीपाल के रूप में चरवाहा बनता है। पांडव पत्नी द्रौपदी, जिसको सैरंध्री के रूप में वहाँ की रानी सुदेशना की दासी बन जाती है। अब विनाश का रास्ता कब आता है? जब स्त्री पर कोई भी बुरी नज़र डालता है, समझ लो उसका विनाश नज़दीक है। कीचक विराट नगर का सेनापति और महारानी सुदेशना का भाई होता है। कीचक बहुत ज़िद्दी किस्म का आदमी था। वो जो चाहता था पाकर ही रहता था। उसने कभी अपनी ज़िंदगी में ना नहीं सुनी थी। कीचक एक बहुत ही आकर्षित आदमी था। सभी राजकुमारियां उस पर मरती थी। कीचक एक बार अपनी बहन सुदेशना से मिलने के लिए उसके महल में आया। वहाँ उसने दासी द्रौपदी, जो दासी बनी हुई थी, उनको देखा और द्रौपदी के रंग रूप को देखकर कीचक उन पर मोहित हो गया और वह अपनी सारी पत्नियों को भूल गया जो उसके साथ रहती थी। कीचक के मन में ठान लिया था कि वो उसे पाकर ही रहेगा। कीचक यह बात अपनी बहन सुदेशना को बताता है और द्रौपदी को उसके पास भेजने के लिए कहता है, जो द्रौपदी उस वक्त समय सुदेशना की सैरंध्री बनी हुई थी और अज्ञातवास पे थी। द्रौपदी कीचक के पास जाती है और मदिरा का पात्र देती है। कीचक उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता है। द्रौपदी अपने आप को छुड़ाकर गुस्से से कीचक से कहती है कि वो उससे दूर रहे, अन्यथा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसी आवाज़ सुनकर कीचक चकित हो जाता है और उसे शक होता है कि मालिनी एक मामूली दासी नहीं है, बल्कि किसी बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि उसके बोलने से कीचक को पता चल जाता है। इसी दौरान दुर्योधन शकुनी विराट नगर आते हैं और राजा विराट से मिलते हैं। वे राजा विराट से कहते हैं कि पांडव पिछले 1 साल से उनके नगर में रह रहे हैं। तब राजा विराट बोलते हैं कि उन्हें इस बारे में नहीं पता, उन्होंने पांडवों को शरण नहीं दी है। तब दुर्योधन राजा विराट को बोलता है कि अगर वो उसका साथ नहीं देंगे तो वो उन्हें मार डालेगा। दुर्योधन द्रौपदी के बारे में भी राजा विराट को बताता है। वो बोलता है कि वो बहुत सुंदर हैं और आकर्षक है। यह सभी बातें कीचक सुन लेता है और वो समझ जाता है कि मालिनी ही द्रौपदी है, जो सैरंध्री है वही द्रौपदी है। तब कीचक दुर्योधन के पास जाकर पांडवों को ढूंढने में उनकी मदद करने को कहता है। यह बात वो राजा विराट को भी नहीं बताता है, जो उसके जीजा थे। कीचक, जो कि जान चुका था द्रौपदी की सच्चाई, उसने पास जाकर उसे द्रौपदी नाम से बुलाया। यह सुनकर द्रौपदी अचंभित हो जाती है। कीचक उसे धमकाने लगता है। वो उससे बोलता है कि एक रात को उसके कक्ष में आए, नहीं तो द्रौपदी की सारी सच्चाई सबको बता देगा। कीचक उससे कहता है कि वैसे भी उसके 5 पति हैं, 6 हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द्रौपदी कीचक की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और परेशान हो जाती है और पांडवों से मिलने जाती है। अर्जुन बोलता है कि कीचक को द्रौपदी के साथ साथ इस राज्य की भी लालसा है। वो राजा विराट की जगह खुद राजा बनना चाहता था। तब पांडव मिलकर कीचक को मारने की योजना बनाते हैं। कीचक विराट नगर का राजा बनने की बात दुर्योधन और शकुनी को बताता है। वो उनसे बोलता है कि वे राजा विराट से युद्ध कर उसे और उसके बेटे उत्तर को मार डालें ताकि वो राजा बन जाए। बदले में वो पांडवों को खोजकर उनका अज्ञातवास तोड़ने का वादा करता है। दुर्योधन उसकी बातें मान जाता है और कीचक के जाने के बाद शकुनी दुर्योधन को समझाता है कि कीचक का वध भीम आज ही कर देगा। वो उसे बोलता है कि द्रौपदी का अपमान पांडव कभी सहन नहीं कर सकते। शकुनी दुर्योधन को कहता है कि आज जब भीम कीचक का वध करेगा, तब वहाँ के शोर से हम समझ जाएंगे कि युद्ध कहाँ से
हो रहा है और वहाँ जाकर भीम और बाकी पांडवों को पकड़ लेंगे। शकुनी को यह नहीं पता था कि अर्जुन के पास एक योजना होती है अपने अज्ञातवास को बचाने के लिए। योजना के अनुसार द्रौपदी कीचक को अपने कक्ष में बुलाती है। कीचक वहां आता है और द्रौपदी को लेटा हुआ देखकर उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। वहां द्रौपदी के रूप में भीम होता है। भीम अपने बल से कीचक को इतने जोर से दबाता है, कीचक के हर अंग की बारी बारी सारी हड्डियां तोड़ देता है। दोनों के बीच हो रहे शोर को छुपाने के लिए अर्जुन, जो नाचने वाला होता है, उसी समय तबले की थाप और घुंघरू का शोर करने लगता है, जिससे वजह से पूरे महल में सिर्फ वही आवाज़ होती है और दुर्योधन एवं शकुनी भीम तक नहीं पहुंच पाते हैं। भीम कीचक को इस तरह मारता है कि कोई उसे पहचान तक नहीं पाता। महाभारत में कीचक का वध यही सिखाता है कि नारी पर कभी बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उसका अंत में हाल बुरा ही होता है। तो महाभारत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हमें ज्ञान के रूप में स्वीकार करना चाहिए और बुरे कर्मों से हमेशा बचना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी प्रेस करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।